इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने कल बताया था। रेडिएशन का मतलब सीधा सीधा एनर्जी से रिलेशन है। किसका? एनर्जी से। समझ गए कि नहीं? मतलब एक एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है? रेडिएशन के फॉर्म में। किसके? रेडिएशन जब आ गया वर्ड, अब ध्यान से चलो, ये ऐसी एनर्जी है ना जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं चाहिए, मतलब चाहिए ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह की सन से भी जो लाइट आ रही है ना, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बीच में तुम जैसे अर्थ का, यहाँ तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन अर्थ के जब ऊपर जाओगे ना, तुम लोगों को 10th में एक सवाल पूछा जाता था, अगर अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके देखें तो कैसा दिखाई देगा स्पेस? तो ब्लैक। कैसा दिखाई देगा? ऐसा था ना 10th में एक सवाल। तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, नहीं समझ पाए किसी चीज़ के, तो वहाँ पे लाइट टकराएगी कैसे? किसी से टकराने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लाइट वहाँ से आ तो रही है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसने दिया था? अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बताओ, किसने देखा था सबसे पहले? कल बताया था मैंने, किसने देखा था इसको सबसे पहले? मैक्सवेल ने। अरे मैक्सवेल की वजह से ही रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था। अरे याद करो, तो लोग एकदम कहानी की तरह याद होना चाहिए। किसकी तरह? कहानी की तरह। तो इसमें भी है जेम्स मैक्सवेल। क्या है? जेम्स मैक्सवेल। ये जो साइंटिस्ट था, इसी ने पहले क्या देखा था? अगर याद हो तो तुम लोग कहानी की तरह याद होना चाहिए। सोचो कि मुझे किसी को पढ़ाना है, ऐसे याद करो। जेम्स मैक्सवेल ने क्या देखा था? एक्सीलरेटेड चार्ज। क्या? अरे कल भी बताया था ना, वही यहाँ भी लिखा है, एक्सीलरेटेड क्या? चार्ज। उसने एक्सीलरेटेड चार्ज पर स्टडी करी। जब उसने एक्सीलरेटेड चार्ज पर स्टडी करी, चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं। किससे? क्यू से। समझ गए कि नहीं? चार्ज को किससे लिखते हैं? छोटा क्यू या फिर बड़ा क्यू। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, मैक्सवेल ने कहा कोई भी चार्ज हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू -10⁻⁻19 कूलम, माइनस में रहता है, यही चार्ज होता है। समझे कि नहीं? उसने कहा ये अगर एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड का मतलब मैंने बताया था, हर समय उसकी स्पीड बढ़ती रहे या हर समय उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे या दोनों होती रहे। नहीं आया? हर समय स्पीड बढ़ती रहे या घटती रहे, कांस्टेंट स्पीड से ना चले और कांस्टेंट डायरेक्शन में ना चले। नहीं समझ पाए? सेम डायरेक्शन में ना चले। तो जैसे सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में चक्कर काटता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहती है? चेंज। क्या होती रहती है? जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी आ जाए, क्या सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100%। क्यों? अगर रीजन पूछे क्या कहोगे? क्योंकि हर समय उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज, इसलिए उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। समझ में? तो इसने कहा कोई एक्सीलरेटेड चार्ज है तो उस चार्ज के जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे चल रहा है, ऐसे चलाना है। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये देखा उसने, स्टडी करा कि ये दो तरह की तरंगे निकालता है, दो तरीके की वेव निकालता है, दो तरह की फील्ड निकालता है। क्या निकालता है? अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक्सीलरेशन करता है। क्या करता है? एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अगर एक्सीलरेशन करता है तो दो फील्ड निकालता है। कौन सी फील्ड निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? कल भी बताया था कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ये फील्ड निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा इसलिए थोड़ा समझते रहो। आ गया? क्योंकि कल पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। फिर ये दोनों आपस में जब कंबाइंड होकर एक साथ चलती हैं, क्या चलती हैं? एक साथ चलती हैं कंबाइंड होकर, तो वो कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये समझ पाए क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इन दोनों से मिलकर बना क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही बाद में कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा गया?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। समझ गए कि नहीं? और ये इलेक्ट्रिक वेव कह दिया गया, ये मैग्नेटिक वेव। तो वेव जानते हो ना? हाँ सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब ये लोगों ने पूछा ये कैसे चलेगा, अब ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने एक्सिस पढ़ा है कि नहीं? एक्सिस पढ़ा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मान लेते हैं जेड एक्सिस। आया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझ गए? देखो ये एक्स एक्सिस मानो, सुनो तो इधर ये तो देखो, ये एक्स एक्सिस मानो, ये वाई एक्सिस मानो। समझ गए? तो इसने कहा कि जब भी जो भी वेव चलेगी, जो भी वेव चलेगी, समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बनेगी तो उसका जिधर प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा, समझ गए, मतलब बढ़ने की दिशा क्या होगी? बढ़ने की दिशा। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? देखो जैसे मान लो वेव इधर एक्स एक्सिस में बढ़ रही है, किधर बढ़ रही है? एक्स एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस है। अब जानना 3D में तुम समझ नहीं पाओगे। देखो बुक में डायग्राम बनाया है, बुक में डायग्राम दिख रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे मान लो खड़ा है। कैसा है? ऐसे खड़ा है एक एक्सिस, जो खड़ा है वो जेड एक्सिस। समझ गए? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आया? नहीं आया? एक एक्स, एक वाई और एक जेड, ऐसा समझ लो। अब सुनो, समझो चीज़ों को। अगर एक वेव ऐसे एक्स में जाए तो इसी में जस्ट सट के ऐसे वाई में जाए, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस को फॉलो करती है तो ये किसको फॉलो करेगी? वाई एक्सिस को। किसको? वाई एक्सिस को। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? नहीं समझे? कब समझोगे तुम? देखो जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस है, क्या है? ऐसे मान लो जेड एक्सिस है, क्या है? ऐसे जेड एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस है। अब जो वेव चली वो ऐसे चली, तो ये एक्स एक्सिस में जा रहा है। अरे ये एक्स एक्सिस, अब जैसे जेड एक्सिस ऊपर है, अब मगर अगर ऐसे करूं तो ये ऊपर नीचे किस में हो रहा है? तुम समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए? फिर से मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये वेव है, क्या है? मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। अब वेव अगर ऐसे 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 हो तो ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना पार्टिकल्स, अरे समझ नहीं पाए क्या? ऐसे ऐसे जब करेगा ना पार्टिकल्स, तो ये अगर हम लोग किसका मान लें? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मान लें? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे जेड में ऐसे ऐसे अगर करेगा पार्टिकल्स तो वो जेड में करेगा। किस में करेगा? तो वो मान लेते हैं कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? देखो ऐसे 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 ये जेड हो गया, ऐसे 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 वाई हो गया, ये दोनों मिलके एक्स में चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। नहीं आया? नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो ये वाई एक्सिस पर होगा। अगर ये एक्स एक्सिस की इसकी डायरेक्शन होगी तो ये किधर होगी? वाई एक्सिस पर वेव की होगी, और दोनों मिलके किधर चल रहे होंगे? जेड पर। ये एक्स वाई तो मिलके किधर चलेंगे? जेड पर। अरे समझ नहीं पाए? स्टोरी नहीं समझ पा रहे हो? तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ना? अरे नहीं समझे, चुप रहो। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से इधर सुनो, इधर सुनो, ध्यान से इधर सुनो। जैसे देखो, जैसे ये है, ठीक है, एक इसमें प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है। वेव देखा है कि नहीं? पानी की ऐसे वेव देखा है, ऐसे ऐसे देखा है ना? देखा है? देखो जब मान लो ये ऐसे ऐसे चल रही है तो ये वर्टिकल प्लेन पे मान लो चल रही है। कैसे चल रही है? वर्टिकल प्लेन पर। और वर्टिकल मान लो हमने बना लिया, ऐसे बना लिया, ये वर्टिकल है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? वर्टिकल प्लेन पे चल रही है, आया कि नहीं आया? तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? ये प्लेन वर्टिकल है,
जो वेव है ना ऐसे ऐसे है, बढ़ इधर रही है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स मोशन करते हैं ना वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं आया? आ गया ना? आया? अब मान लो इधर बुक वाले ने इधर जेड बनाया है ना, और इधर क्या बनाया है, इधर वाई बना दिया। क्या बना दिया है? वाई। ये जेड पर ऐसे ऐसे कोई चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 बढ़ इधर रहा है, लेकिन जेड एक्सिस पर ऐसे ऐसे हो रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब सेम ये वाई है, मान लो, क्या मान लो, वाई है। तो अब एक वेव क्या वाई पर ऐसे ऐसे चल रही। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? आ गया। ये वाई है ना, अब उसको उसी शेप में नहीं बना सकते ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे देखो ये एक्स है ना, एक्स है, अब इस पर ऐसे जेड खड़ा है। समझ नहीं पा रहे हो तुम? ये एक्स है, इस पर ऐसे जेड खड़ा है, और ये वाई है। समझ गए? अब जो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो क्या है, वो जेड पर है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? ऐसे ऐसे। लेकिन बढ़ किधर रहा है? आगे। आया? बढ़ एक्स पे रहा है, लेकिन मूव किधर कर रहे हैं उसके बारे ऐसे ऐसे जेड पर। अब इधर वाई है, जो मैग्नेटिक फील्ड के हैं वो ऐसे ऐसे वाई पे कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? तो एक जेड पर ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन बढ़ एक्स में जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स की डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वाई की डायरेक्शन, वाई में होगा, वाई के प्लेन में ऐसे करेगा। नहीं समझ पाए क्या? और ये जो है किस में करेगा? जेड में। और मैग्नेटिक फील्ड किस में बढ़ेगी? अरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में बढ़ेगी? जेड में, एक्स में, एक्स में। आया? मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स में रहेगी तो समझ गए कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल्स अप डाउन करेंगे, उसको चाहे जेड ले लो चाहे वाई ले लो। अगर एक को जेड ले लिया तो दूसरे को वाई लेना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स जो मोशन ऐसे ऐसे करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के जो करेंगे ऐसे, मैं मान रहा हूँ पार्टिकल्स, मैं मान रहा हूँ को पार्टिकल्स होंगे, तब की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, नहीं समझ पाए? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? चलो आगे चलें। तो अब तुम लोग पैराग्राफ पढ़ लो जहाँ ये लिखा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फट से पढ़ो, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो मैं पढ़ देता हूँ, चलो हटाओ। देखो, जेम्स मैक्सवेल वाज फर्स्ट, सबसे पहले उसी ने बताया था। समझ गए कि नहीं? समझ गए? उसने कहा जब कोई चार्ज बॉडी एक्सिलरेटेड हो, क्या हो? एक्सिलरेटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल से उसने देखा। उसने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द एक्सिलरेशन। समझ गए कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखो लिखा है ना बुक में, लिखा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। आया? तो बाद में इन्हीं को कंबाइंड करके जो बना उसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? आ गया ना? देखोगे तो सबसे पहले न्यूटन आया। क्या आया? न्यूटन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पार्टिकल्स है। क्या है? पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल्स का नेचर बताया था। समझ गए? उसने कहा एक पार्टिकल से बना हुआ है। लाइट जो है ना वो किससे बना हुआ है? एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या है? एक तरह का वेव है। नहीं समझ पाए? और न्यूटन ने क्या बताया था? एक तरह का पार्टिकल्स है। अब नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, ये पेपर में आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, समझ गए? इसको जितना नोट करना है अपने। नहीं, ये वेव क्या होता है तुम लोग ये केवल बताओ मुझे, बस क्या होता है?